नेक्स्ट पार्ट आगे चैप्टर 5 में आगे टॉपिक है हमारा कांस्टेंट वेरिएबल्स लाइक एंड अनलाइक टर्म्स कोफिशिएंट पावर्स। तो आज हम कांस्टेंट वेरिएबल्स लाइक अनलाइक टर्म्स कोफिशिएंट पावर्स इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अब पहली चीज़ आती है आपकी कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स क्या होता है। कांस्टेंट क्या होता है? अ क्वांटिटी विच हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। जिसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है वो कांस्टेंट कहलाता है। Constant do not have variables multiplied to them. ओके, कांस्टेंट में मल्टीप्लाइज नहीं होती है वेरिएबल्स की उनके साथ। टर्म्स, ऐसी टर्म्स जिनमें वेरिएबल्स की मल्टीप्लाई नहीं होती वो कांस्टेंट होती है। अ क्वांटिटी विद वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज इज नोन एज अ वेरिएबल। वेरिएबल वो होता है जिसकी हम अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यूज दे सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल देखिए यहाँ 5x plus 2 here 2x is a constant and x is a variable because we can put different values for x. We can find different values for x for different algebraic expressions. Next 4y plus 2x plus 3. Here 3 is a constant and x and y are variables. Next आपका आता है like and unlike terms of an algebraic expressions. अब algebraic expressions में like और unlike terms कौन सी होती हैं? Terms having the same variable factors with same exponents are called like और similar terms। जो भी आपकी similar terms होती हैं, same variables होते हैं, उन्हें हम like और similar terms कहते हैं। जैसे यहाँ देखो 5b plus b both the terms are like terms। ये दोनों टर्म्स आपकी लाइक टर्म्स हैं क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है दोनों में b है। ठीक है, कॉफिशिएंट जो इसके साथ b के साथ वैल्यूज़ है ये डिफरेंट हो सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है आपका द एक्सप्रेशन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर वाई प्लस 7। यहाँ देखो आप एक्स क्यूब प्लस 3x क्यूब, ये आपकी सेम लाइक टर्म्स हैं, और 3x स्क्वायर वाई 5x स्क्वायर वाई ये आपकी लाइक टर्म्स हैं, और 7 आपका कांस्टेंट है। यहाँ देखो ओके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं टर्म्स हैविंग डिफरेंट वेरिएबल फैक्टर्स। जिनके वेरिएबल फैक्टर्स डिफरेंट होते हैं वो आपकी अनलाइक टर्म्स कहलाती हैं। विथ सेम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। ऐसा हो सकता है कि वेरिएबल फैक्टर अगर डिफरेंट है और न्यूमेरिकल वैल्यू ये 5x स्क्वायर और 5y स्क्वायर ये आपके अलग अलग हैं बट न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, फिर भी ये आपकी अनलाइक टर्म्स होंगी। ओके, इन द एक्सप्रेशन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3 एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ऑल द टर्म्स आर अनलाइक क्योंकि एक एक्स क्यूब है, अदर 3x स्क्वायर वाई है, नेक्स्ट है आपका 3xy स्क्वायर, फिर है आपका वाई क्यूब। ओके, अब नेक्स्ट देखिए n x4 प्लस 3x क्यूब वाई प्लस 3x4 प्लस 5x क्यूब वाई प्लस 7 x4 3x4 ये आपकी लाइक टर्म्स हैं, बट x4 x की पावर 4 और 3x क्यूब वाई ये आपकी अनलाइक टर्म्स हैं। ये सेम 3x की पावर 4 एंड 5x क्यूब वाई ये आपकी अनलाइक टर्म्स हैं, बट 3x क्यूब वाई प्लस 5x क्यूब वाई दिस एंड दिस ये आपकी लाइक टर्म्स हैं, एंड 7 इज अ कांस्टेंट। ओके, नाउ आपका आता है कोफिशिएंट। एनी फैक्टर ऑफ अ प्रोडक्ट एक्सप्रेस्ड इन अ नंबर्स एंड लिटरल्स अलॉन्ग विद द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स। अब यहाँ एक नया वर्ड है लिटरल्स। जो भी न्यूमेरिक वैल्यू जब आपकी किसी वेरिएबल के साथ होती है उसे हम लिटरल कहते हैं। जो एनी फैक्टर ऑफ अ प्रोडक्ट एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स एंड लिटरल्स, जो आपके पास एक टर्म है, एक प्रोडक्ट आपके पास एक टर्म है, जब हम उसके फैक्टर्स करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं नंबर्स में और लिटरल्स में। लिटरल्स आपका वेरिएबल्स के साथ होता है, उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे यहाँ देखो माइनस 10x स्क्वायर वाई है, यहाँ अगर मैं x की बात करूँ माइनस 10x स्क्वायर वाई है, इसको मैं माइनस 10 लिख सकती हूँ, x इंटू वाई लिख सकती हूँ।
अगर मैं यहाँ x की बात करूँ कि x का क्या कॉफिशेंट होगा, तो बाकी जो रिमेनिंग है ये आपके ये और ये अलॉन्ग विद द साइन ये आपका रोल प्ले करेंगे कॉफिशेंट का। तो -10xy आपका कॉफिशेंट हो जाएगा x का। इफ मैं बोलूँ x स्क्वायर का देन -10y हो जाएगा। मैं y का बोलूँ तो -10x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहाँ देखो इस एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इन 5abc 5 इज द न्यूमेरिकल कॉफिशेंट ऑफ abc का जो कॉफिशेंट है वो 5 है, वो भी न्यूमेरिकल कॉफिशेंट। जो 5a है वो लिटरल कॉफिशेंट है bc का। सिमिलरली 5b लिटरल कॉफिशेंट है ac का एंड 5c इज द लिटरल कॉफिशेंट ऑफ ab। ओके, नेक्स्ट आता है पावर्स। x की पावर n, x into x multiplied n times where x is any rational number and n is any natural number। ये आप पीछे भी पढ़ चुके हो एक्सपोनेंट्स वाले चैप्टर में। इट इज़ डिफाइंड एज nth पावर ऑफ x। जब हम x की पावर n लिखते हैं तो हम इसको पढ़ते हैं nth पावर ऑफ x। इट इज़ ऑल्सो रीड एज x रेज टू द पावर n। हम इसको x रेज टू द पावर n भी पढ़ते हैं। इसमें x जो होता है वो बेस का काम करता है और पावर आपकी एक्सपोनेंट का काम करती है। ये आपको पता है, आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो। अब आता है आपका डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? द एक्सपोनेंट ऑफ द टर्म कंटेनिंग द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल। जब एक पॉलिनोमियल आपका नॉन जीरो होता है उसमें जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल्स की वो आपकी डिग्री कहलाती है। हियर एग्जाम्पल में देखिए 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12। यहाँ x स्क्वायर की हाईएस्ट पावर है, उसकी डिग्री 2 हो जाएगी। ओके, अब जिन पॉलिनोमियल्स में डिग्री 1 होती है यानी कि हाईएस्ट पावर 1 होती है उन्हें हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जिनमें डिग्री 2 होती है उन्हें हम क्वाड्रेटिक कहते हैं और जिनमें डिग्री 3 होती है उन्हें हम क्यूबिक कहते हैं। अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। एक आपका टर्म है नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये वो होता है जिसमें वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की डिग्री 0 होती है। लाइक 5 को हम 5x 0 लिख सकते हैं क्योंकि x 0 की वैल्यू 1 होती है और 5 इंटू 1 करोगे आपको 5 मिलेगा। गॉट इट? नेक्स्ट आप एक्सरसाइज 5.2 पे मूव करते हैं। राइट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल अकरिंग इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इसमें कोफिशिएंट लिखना था हमें वेरिएबल्स का। तो देखो यहाँ 2 वेरिएबल है। वेरिएबल तो एक है लेकिन उसकी डिग्री डिफरेंट है। एक x स्क्वायर है, एक x है। ओके, तो x स्क्वायर का कॉफिशिएंट हो जाएगा आपका 25/4 और x का कॉफिशिएंट हो जाएगा आपका -13/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट द कांस्टेंट टर्म्स अकरिंग इन द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो इसमें आपकी कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म वो टर्म होती है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। आपकी इसमें कांस्टेंट टर्म है 7/5। नेक्स्ट आपकी पूछा है कांस्टेंट टर्म, तो इस एक्सप्रेशन में आपकी कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो उसके लिए आपको नन लिख देंगे आप। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इन 3x स्क्वायर वाई। तो देखो 3x स्क्वायर वाई को हम ऐसे लिख सकते हैं x इंटू वाई। ठीक है, तो हमसे x स्क्वायर का पूछा है, सॉरी एक्स वाई का पूछा है, तो रिमेनिंग 3x स्क्वायर बच जाएगा, वो इसका कॉफिशिएंट हो जाएगा। हमसे uv का पूछा है तो रिमेनिंग 5w हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। तो देखिए 2y 7y 3y माइनस 2y ये सारी लाइक टर्म्स हैं। 5a 7b माइनस 3c माइनस 8ad ये आपकी अनलाइक टर्म्स हैं। राइट डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब हमें इस पॉलिनोमियल की डिग्री लिखनी है। ओके, तो ये हो जाएगी आपकी 3xy प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स की पावर 4। तो यहाँ देखिए हाईएस्ट पावर एक्स की है 4, तो वो डिग्री हो जाएगी। नेक्स्ट आपकी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 9/4 एक्स स्क्वायर माइनस 21/5 एक्स वाई प्लस 49/25 25 वाई स्क्वायर। इसमें डिग्री भी आपकी 2 हो जाएगी। नेक्स्ट है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसमें देखिए 5x माइनस 3y माइनस 2, यहाँ डिग्री 1 है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, यहाँ डिग्री 3 है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब हमें एक्सप्रेशंस को नंबर ऑफ बेस एक्सप्रेशंस को क्लासीफाई करना है
नंबर ऑफ बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स पे और डिग्री पे। हमने पीछे पढ़ा था कि जितने नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग मोनोमियल, बाइनोमियल, इस तरीके से। तो यहाँ देखो एक टर्म है तो ये मोनोमियल हो गया, डिग्री इसकी एक्स स्क्वायर वाई है यानी कि 2 + 1 ये 3 हो जाएगी तो क्यूबिक हो जाएगा। ये भी x + 7 इसमें 2 टर्म्स हैं तो ये आपका बाइनोमियल हो जाएगा और डिग्री 1 हो जाएगी क्योंकि इसमें x की डिग्री 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल। ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.2। इसके जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद से करने हैं, बाकी हम क्वेरी टाइम में डिस्कस करेंगे। ओके।